चला रहे थे तब तेल का भाव, पकाने का जो तेल होता है 80 रुपए हुआ करता था, आज कितना हो गया? 280 रुपए हो गया। ये कौन कर रहे हैं? मोदी और केसीआर। मटन चिकन छोड़ो, भाजी पत्ता खाने के लायक नहीं रखा ये मोदी और केसीआर हमको। सही है कि नहीं है मुझे बताओ। ऐसी गवर्नमेंट आपको वापस होना क्या, मैं पूछ रहा हूं, चाहिए क्या? मैं जब बेंगलोर से निकला तेलंगाना को आने के लिए, वहां मेरा एक दोस्त बोल रहा था, तेलंगाना में केसीआर हर आदमी को, हर गरीब को डबल बेडरूम का घर दे दिया करते हैं बोलकर। यहाँ कितने लोग, हजारों की तादाद में माँ बहनें आप सब मौजूद हैं, यहाँ किसी को डबल बेडरूम का घर मिला है? मिला है क्या? आपको मिला? आपको नहीं मिला? आपको नहीं मिला। इसने घर बनाया ही नहीं, झूठ बोल रहा था, दगा दे रहा था। ये घर बनाया, डबल बेडरूम का नहीं, 2 बेडरूम का नहीं, 20 बेडरूम का बनाया। वो खुद के लिए बना लिया केसीआर। 20 बेडरूम का घर बनाया, उसके सामने 20 फीट की दीवार बनाई ताकि आम आदमी उसके अंदर नहीं आना बोलकर। आम आदमी छोड़ो, आप कभी केसीआर के घर गए हैं? गए हैं क्या केसीआर के घर? आप गए हैं? नहीं गए। केसीआर कभी इधर आया है? आया क्या? हमारी दुख दर्द तकलीफ पूछा है क्या? नहीं आया। बीजेपी का कोई लीडर आया क्या? नहीं आता। इलेक्शन के टाइम पर आते, लोगों को बहकाते, भड़काते, अपना वोट लेकर जाते, हमारी तकलीफ सुनने के लिए कभी नहीं आते। आपको मैं 2 मिनट में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में क्या कर रही है मैं बोलता हूँ, सिर्फ 2 मिनट में बोलता हूँ। माँ बहनों आप सुन लो, 6 महीने पहले हमें गवर्नमेंट बनाए कर्नाटक में, बीजेपी को हराए, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाए। इलेक्शन के टाइम पर हमने वादा किया था माँ बहनों से, गरीबों से, कर्नाटक में जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बनेगी कर्नाटक में, उस दिन से जितनी हमारी माँ बहनें घर चलाती हैं, महंगाई के मार से परेशान हैं, उनके अकाउंट को हर महीना 2000 रुपए डालेंगे बोलकर हमने वादा किया था। अगर आपके कोई रिश्तेदार कर्नाटक में है, गुलबर्गा में है, बीदर में है, रायचूर में है, बेंगलोर में है, फोन कर पूछो, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद आपके अकाउंट पे हर महीना 2000 रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप फोन करके पूछना। आज तेलंगाना में हम वादा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी वादा कर रहे हैं कि हम हर महीना जो घर चला रही हमारी बहन, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी जात का क्यों ना हो, जो महंगाई से परेशान है, गुर्बत में मुब्तला है, ऐसी हमारी बहनों के अकाउंट को हर महीना कितना डालेंगे? 2500 रुपये। कितना डालेंगे? 2500 रुपये। आप कर्नाटक में फोन कर पूछिए, कोई भी अगर लाइट की बिल, करंट की बिल बनता है क्या? पहले गरीबों के घर में 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये करंट की बिल आती थी। 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी आई, हमने कहा इसके बाद करंट की बिल किसी को नहीं आएगी, 200 यूनिट तक हम पावर फ्री दे रहे हैं। आप 2000 का करंट चलाओ, 3000 का करंट चलाओ, 4000 का करंट चलाओ, मुफ्त दे रहे हैं। आज तेलंगाना में हम वादा कर रहे हैं कि हम पावर में आ गए, कांग्रेस पार्टी पावर में आ गई तो आपको करंट की बिल देने की जरूरत नहीं है, करंट आपको फ्री दिया जाएगा। महीने में 2000 रुपये, 2500 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। करंट की बिल आपको फ्री दी, मुफ्त में दी जाएगी। आप कर्नाटक में पूछो हमारी बहनों को, हमारी माओ को, गवर्नमेंट बस को हाथ हिलाओ, उसमें बैठ जाओ, 1 रुपये टिकट आपको नहीं लेंगे। कर्नाटक के एक कोने से दूसरे कोने में दिन में 10 बार जाओ, 1 रुपया नहीं लेते। अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है, हमारी माएं बहनें घर से निकलेंगी, बस गवर्नमेंट बस हो, आप बैठ जाओ, आपके लिए टिकट फ्री है, 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके घर में बुजुर्ग है, उम्र हो गई है, या बैठिए माँ, इनकी उम्र हो गई है, 70-75 साल की होंगी, यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप सबको कांग्रेस पार्टी आएगी तो 4-4 हजार रुपए का
पेंशन देने वाली है कांग्रेस पार्टी, आप ये याद रख लीजिए। ये सब हम क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि इस मुल्क में जिस दिन से मोदी बीजेपी आए, तेलंगाना में जिस दिन से केसीआर आए, इन लोगों ने महंगाई, गरीबों का खून चूसकर अदानी और अंबानी की गुलामी ये लोग करते हैं। गरीबों से जो माल गरीबों का है छीन लेते हैं और करोड़पतियों को ये थमा देते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी, अगर हिंदुस्तान में गरीबों की कोई पार्टी है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। गरीबों की कोई पार्टी हमदर्द है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हर जात को, हर धर्म को प्यार मोहब्बत से सामने लेकर चलती है। आज पूरे हिंदुस्तान में आप मुझे बताओ, हमारे ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, हमारे पर सितम नहीं हो रहा, हमारे नौजवानों को कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गए कशी के नाम पर अंदर डाल देते हैं, हमारी जान की कोई कीमत नहीं रही। ये जो जुल्म और सितम हमारे ऊपर हुआ, एक गरीब आदमी ठेला लगाकर दिन में 500 रुपए कमाने अगर निकले तो उसका जात और धर्म और दाढ़ी देखकर उस पर जुल्म किया जाता था। कांग्रेस पार्टी ने आवाम की मदद से सब एक होकर बीजेपी को हमने उखाड़ा और इख्तिदार से हमने नीचे फेंका, और नतीजा ये हुआ, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीती तो तेलंगाना में बीजेपी साफ हो गई। मैं आज आपको बोल रहा हूं, अगर आपने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिता दिया तो इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी साफ हो जाएगी। आज पूरे हिंदुस्तान में एक सीधी सीधी लड़ाई चल रही है, माँ बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों। एक तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी और उनके गुंडे और बहुत बड़े पैसे वाले अदानी, अंबानी जैसे लोग। दूसरे तरफ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इस मुल्क की आवाम, गरीब, किसान एक तरफ खड़े हैं। एक तरफ नफरत फैलाने वाले, हिंदू मुसलमान में लड़ाई झगड़ा फितना फसाद फैलाने वाले, समाज में जहर घोलने वाले, घरों को जलाने वाले, समाज में जिस तरीके का प्यार मोहब्बत का माहौल है उसको खत्म करने वाले एक तरफ है, तो एक तरफ मोहब्बत फैलाने वाले, भाईचारा बढ़ाने वाले, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक साथ भाई भाई की तरह आगे लेकर चलने वाले एक तरफ खड़े हैं। आपको चुनना है कि आपको नफरत फैलाने वालों के साथ जाना है, आग लगाने वालों के साथ जाना है, या मोहब्बत फैलाने वालों के साथ जाना है। सबको साथ लेकर जो चलते हैं उनके साथ जाना है। ये फैसला आपको 30 तारीख का दिन करेंगे, आपको करना है। अगर 30 तारीख को आपने मोहब्बत को चुना, आपने भाईचारे को चुना, आपने एक जहती को चुना, नफरत को आपने रिजेक्ट कर दिया, 30 तारीख को अगर आपने कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में जिता दिया तो 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराएगी और लाल किला में तिरंगा झंडा लहराएगी। फैसला आपके हाथ में है। ये हिंदुस्तान की लड़ाई है, ये पूरे मुल्क की लड़ाई है। हम इस मुल्क को बचाने के लिए, बीजेपी और आरएसएस के चुंगल से छुड़ाने के लिए हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले। कितने हजार किलोमीटर? 4000 किलोमीटर चले। किस लिए चले? इसलिए चढ़े कि वो दिलों को जोड़ सके। जो बीजेपी समाज को तोड़ रही है, समाज में आग लगा रही है, उस आग को मिटाकर, दिलों को जोड़कर, इस नफरत को खत्म कर मोहब्बत फैलाने के लिए राहुल गांधी चले। हमने एक बार पूछा, क्या आप 4000 किलोमीटर चलेंगे? क्या मजाक है? क्या मामूली बात है? तो उन्होंने कहा कि आज जो मुल्क के हालात हैं, इस देश के जो हालात हैं, बीजेपी इस देश को खत्म करने पर लगी है, इस समाज को बांटने में लगी है। अगर मैं नहीं चलूंगा, हिंदू मुसलमान को एक नहीं करूंगा, वापस भाई से भाई को नहीं मिलाऊंगा, दिलों से दिलों को नहीं जोड़ूंगा, तो इस मुल्क को बीजेपी खत्म कर देगी। इस मुल्क को बचाना है तो हमें चलना होगा, गली गली, गांव गांव जाना होगा, इस जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठानी होगी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस को हराना होगा। इसीलिए मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत कीजिए,
उनको एक वोट डालकर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनाने में मदद कीजिए। इन झूठे लोगों को, दोगले लोगों को, केसीआर ओवैसी जैसे बीजेपी के दोस्तों को, क्योंकि आज मैच फिक्सिंग हो गई है। बीजेपी का कई दो यार हैं, एक ओवैसी और केसीआर। ये दोनों बीजेपी के यार हैं। केसीआर ने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया, उन्होंने क्या, कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ 4% रिजर्वेशन दिया। कांग्रेस पार्टी ने कितने दिया? 4% रिजर्वेशन दिया। केसीआर ने कहा कि वो 12% रिजर्वेशन देंगे। 10 साल हो गए, आज तक 12% रिजर्वेशन मिला नहीं मिला। आपको डबल बेडरूम का घर मिला नहीं मिला। नौजवानों के हाथ को काम दूंगा, ये केसीआर ने कहा। इतने सारे नौजवान खड़े हैं, आपके हाथ को काम मिला नहीं मिला। मैं पूछता हूँ केसीआर से, 12% रिजर्वेशन क्या हुआ? आज आप देने की बात कर रहे हैं, 400 पर सिलेंडर 400 रुपए में देने की बात कर रहे हैं। आज आप बोल रहे हैं इलेक्शन के टाइम पर पिछले 10 साल से क्या गधे चरा रहे थे? केसीआर गधा चरा रहे थे आप। 10 साल से क्या कर रहे थे? 400 रुपए में नहीं दे सकते थे। मोदी 1200 रुपए कर दिया, आपको 400 में देना था। कांग्रेस पार्टी बोल रही है जिस दिन हम पावर में आएंगे तेलंगाना में गैस का सिलेंडर कितना होगा? 400 रुपए में गैस का सिलेंडर होगा। जाओ कर्नाटक में जाकर पूछो, हिमाचल में जाकर पूछो, राजस्थान में जाकर पूछो। कांग्रेस पार्टी जब वादा करती है, इस देश के, इस मुल्क के गरीबों के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ये झूठ बोलते हैं। गरीबों की तकलीफ गरीबों को मालूम है। ये जो लोग बड़े बड़े पैसे वालों के लिए काम करते हैं, उनके एजेंट बने बैठे हैं, अदानी अंबानी के एजेंट बीजेपी, ओवैसी साहब और केसीआर हैं। इनको गरीबों की कोई तकलीफ का एहसास नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है। गरीब के घर में चूल्हा कैसा जलता है इनको नहीं मालूम है। ये लोग दलाली कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और ये लोग अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं। इनके घरों को जाकर देखिए, महल बने हुए बैठे हैं। हमसे झूठ बोलते हैं कि डबल बेडरूम का घर देंगे। अरे कितना झूठ बोलेंगे, कितना दगा देंगे, कितना फर्क करेंगे? क्या सही फैसला है? ये 30 तारीख को होश के साथ, पूरी बेदारी के साथ आपको करना है। जिस दिन आप घर से निकलेंगे, किसी की बात सुनिए मत। मैं आपका भाई बेंगलोर से आया हूँगा, आप ये मत समझिए कि रिजवान बेंगलोर से आया, उसने कुछ कहा, हमें उसकी बात सुननी है। केसीआर बोल रहा है, उसकी बात सुननी है। कांग्रेस बोल रही है, उसकी बात सुननी है। बीजेपी बोल रही है, उसकी बात सुनिए। नहीं, आप सिर्फ अपने आप को, आपके अंदर जो आपका जमीर है, उसे पूछकर आप फैसला लीजिए किसको वोट देना है। अगर आपका जमीर कहता है आज जो मुल्क के हालात है इसको बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट डालना जरूरी है, तो तभी कांग्रेस पार्टी को वोट डालिए, वरना कांग्रेस को मत। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप, हमारा कैंडिडेट बंडी रमेश है, क्या नाम है उसका? बंडी रमेश हमारा कैंडिडेट है। सीधा साधा आदमी है, शरीफ आदमी है, हमारे सामने आकर खड़ा है, वादा कर रहा है मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मेरी नजरों में कोई फर्क नहीं करूंगा, मैं सबके लिए काम करूंगा। ये बंडी रमेश का वादा है। आपको मैं कहता हूं, एक शरीफ आदमी है, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है बंडी रमेश, उसको आप जिताइए, आपके हक के लिए लड़ेगा। तेलंगाना में हमारी आवाज कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो उठाएगा, हमें इंसाफ देने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी की जैसे हुकूमत बनेगी, आपके अकाउंट में 2,500 हजार हर महीना डलवाएगा। कांग्रेस पार्टी की जैसे हुकूमत बनेगी, आपके घरों की लाइट की बिल माफ कराएगा। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत जैसे तेलंगाना में बनेगी, बस का टिकट फ्री करवाएगा। कांग्रेस पार्टी की जैसे तेलंगाना में हुकूमत बनेगी, आपकी पेंशन डबल करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जैसे हुकूमत तेलंगाना में बनेगी, सिलेंडर 400 रुपए का करवाएंगे। कोई हुकूमत में हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकेगा। जिस दिन आपने यहाँ हुकूमत बना दी, आपका वोट तो हैदराबाद में
इतना कर दीजिए, किसी की बात मत मानिए, आपके दिल की, आपके ज़मीर की बात मानिए। हमारी आने वाली नस्लों को अगर हमें महफूज रखना है, आने वाले दिनों में जो हमारे वजूद को अगर हमें बरकरार रखना है, हमारे बच्चों को एक अच्छा हिंदुस्तान छोड़कर जाना है, तो इस बार आपको कांग्रेस पार्टी को जिताना होगा। आने वाले दिनों में आप सबकी आवाज बनकर रमेश भाई काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और आपके भाई को हमारी लाज रख लीजिए। इस बार कांग्रेस पार्टी की हुकूमत तेलंगाना में बनाएंगे। ये सब काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तेलंगाना में एक तारीख साज फैसला होगा, तेलंगाना की सरकार नहीं। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस लाएंगे। 5 महीने बाद पार्लियामेंट इलेक्शन जब होगा तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इस मुल्क के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियतों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए काम करेगी। शुक्रिया। 30 तारीख को हाथ के निशान को वोट डालकर, 3 नंबर वाला हाथ है ना? 3 नंबर बहुत लकी है, मेरा भी नंबर 3 था, मैं जीत के आया हूं। 3 नंबर वाले हाथ के निशान को वोट डालकर हमारे कैंडिडेट बंडी रमेश को कामयाब बनाए। राहुल गांधी के हाथों को जो 4000 किलोमीटर चले हैं, उन पैरों को ताकत देने का काम करें। शुक्रिया। खुदा।